बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। संत सहायक जीव के, संत ही पार लगाए। और निसे यह होय नहीं, जो भ्रम भूल भगाए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, उपस्थित पूज्य संत गुरुजन, परम सम्माननीय वरिष्ठ प्रबुद्धजन, भक्ति के स्रोत माताओं बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और गुरु की आवश्यकता क्यों है, इस पर आप संत गुरुजनों के वाणी, उनके सुंदर विचार ग्रहण कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन एक शिष्य, एक भक्त गुरु के जो उपकार है, गुरु की जो महिमा है, गुरु की जो आवश्यकता है, उन भावों को व्यक्त करते हैं। अपने हृदय से गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कहा गया है कि माँ से शरीर का निर्माण होता है, माँ से शरीर का निर्माण होता है, लेकिन गुरु से जीवन का निर्माण होता है। और बिना जीवन का निर्माण हुए हम अपने जीवन में दुख से निवृत्त नहीं हो सकते। माता पिता से शरीर जन्मा, संस्कार भी मिला, लेकिन दुख से छुड़ाने वाला केवल सद्गुरु ही है। बिना सद्गुरु के ज्ञान प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। बड़े बड़े भगवान कहे जाने वाले, उनको भी गुरु के शरण में जाना पड़ा। कहा भी गया है, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को भी गुरु के शरण में जाना पड़ा है। फिर आप हम बिना गुरु के शरण में जाएं, अपना कल्याण नहीं कर सकते, अपना उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि जगाने वाले गुरुदेव हैं। संसार में अनेकों गुरु हैं, गुरुओं की भरमार है, लेकिन ऐसे गुरु जो शिष्य को, भक्त को भटका दे, उसे अंधविश्वास और चमत्कार में उलझा दे, ऐसे गुरुओं की कोई कीमत नहीं है। महत्व उन्हीं गुरुओं का है जो एक शिष्य को, एक साधक को सच्चा बोध देकर उसके अंदर जो अज्ञानता है, अंधकार है, उसे दूर करके उसके जीवन को ज्ञान से पूरी तरह प्रकाशित कर दे। सद्गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से सुख की ओर और बंधन से मोक्ष की ओर ले जाने वाले हमारे इष्ट हैं। गुरु से बढ़कर और कोई भगवान नहीं है। ऐसे सद्गुरु के शरण में आकर के यदि हम अपने हृदय में गुरु के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति श्रद्धा
अपने हृदय में नहीं जगा पाए तो हमारा साधना करना, शिष्य कहलाना, भक्त कहलाना बेकार है। गुरु हमसे कोई मूल्य नहीं मांगते। संसार में जो भौतिक गुरु हैं वो तो कीमत मांगते हैं, शुल्क मांगते हैं, लेकिन सद्गुरु जो है निःशुल्क गुरु हैं। वो किसी से कोई शुल्क नहीं मांगते, निःशुल्क अपना ज्ञान का प्रचार करते हैं, अपना लोगों के जो अंदर अज्ञानता है उस अज्ञानता को दूर करने के लिए बोध कराते हैं। तो ऐसे सद्गुरु को पा करके, ऐसे सद्गुरु के शरण में जा कर के यदि हम भटक गए, यदि हम गुरु के प्रति सच्ची भक्ति नहीं कर पाए तो हमारा ये भक्ति के मार्ग पर चलना, भक्त कहलाना, शिष्य कहलाना बेकार ही है। गुरु अपनी पूरी तपस्या, पूरी साधना शिष्य के लिए समर्पित कर देते हैं। हम सब इस साधना मार्ग में आकर, समाज में आकर हमने बहुत कुछ सीखा। हमने खाना सीखा है, बोलना सीखा है, चलना सीखा है, सोना सीखा है, जागना सीखा है और लोगों से व्यवहार करना सीखा है। यदि हम गुरु के शरण में ना आए होते तो ये सारी क्रियाएं जो हम सीखे हैं वो हम सीख नहीं पाते। संसारी लोग इन्हीं क्रियाओं में उलझे हुए हैं। न बोलने की क्रिया जानते हैं, न खाने की क्रिया जानते हैं, न चलने की क्रिया जानते हैं, न लोगों के साथ कैसे हमें व्यवहार करना है इसकी क्रिया नहीं जानते। ये सारी क्रियाएं गुरुदेव सिखाते हैं, क्योंकि गुरुदेव जो है वो कुंभकार की तरह है। कुंभकार जब मिट्टी को चाक पर चढ़ाता है तो सुंदर घड़े की आकृति देने के लिए उसे अंदर से सहारा देता है और ऊपर से पीटता है। कुंभकार का उद्देश्य होता है मिट्टी को सुंदर आकृति देना, सुंदर घड़ा बनाना। वैसे ही जो गुरुदेव होते हैं वो शिष्य को बाहर से डांटते हैं, फटकारते हैं और अंदर से उसे सहारा देते हैं, प्रेम करते हैं। उनका उद्देश्य शिष्य को साधना पथ से विचलित करना नहीं, बल्कि साधना मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए उसे सावधान करना। यदि हम गुरु के डांट फटकार को गलत मान लिए, उसके प्रति हम अपने मन में खिन्नता पैदा कर लिए, तो और कोई दूसरा ठौर नहीं है। कहा भी गया है, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि हरि रूठ जाए तो गुरु संभाल लेते हैं, और गुरु ही रूठ जाए और कोई दूसरा संभालने वाला नहीं है। एक घटना है, पिता और पुत्र मूर्ति बनाते थे और मूर्ति बना करके दोनों अलग अलग बाजार में बेचने के लिए जाते थे। पिता जो है शाम को अपने बेटे से कहता था कि बेटा, तुम जो मूर्ति बनाते हो उसमें अमुक जगह ये कमी है, इस कमी को यदि सुधार लोगे तो तुम्हारी मूर्ति जो है और ज़्यादा कीमत में बिकेगी। उसका बेटा जो है उसमें सुधार कर लेता था। उसकी मूर्ति धीरे धीरे ज़्यादा रुपये में बिकने लगी। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन पिताजी कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी मूर्ति में अमुक कमी है, तुम्हारी कला में अमुक कमी है, इस कमी को सुधार लो तो तुम्हारी मूर्ति ज़्यादा कीमत में बिकेगी। बेटा जो है गुस्सा हो गया, आवेश में आ गया, कहने लगा, पिताजी, मैं जब से मूर्ति बना रहा हूँ तब से कह रही हूँ कि अमुक कमी है, मूर्ति में अमुक कमी है, इस कमी को सुधार लो, इस कमी को सुधार लो, और मैं सुधारते सुधारते अपनी कलाकारी में निखार ले आया हूँ, फिर भी आप कमी ही बताते हैं। पिता कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी जो कलाकारी है, तुम जो मूर्ति बनाते हो उसमें मैं कमी बता करके
तुम्हारे अंदर जो कलाकारी का जो अहंकार है उसे मैं मिटाना चाहता हूँ। तो उसका बेटा कहने लगा, पिताजी आपकी मूर्ति तो केवल 1 रुपये में बिक रही है, लेकिन मेरी मूर्ति जो है 5 रुपये में बिक रही है, फिर भी आप कमी ही बताते हैं। तो उसका पिताजी कहने लगा, उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मुझे टोकने वाला, मुझे कमी बताने वाला गुरु नहीं मिला। तुम्हें सौभाग्य है कि तुम्हें टोकने वाला, कमी बताने वाला गुरु मिले हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी है। हमें भी कमी बताने वाले, सावधान करने वाले, टोकने वाले, डांटने वाले, फटकारने वाले हमें भी गुरु मिले हैं। गुरु का डांट, गुरु का फटकार हमारे लिए सावधानी है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में निखार लाने के लिए गुरुजी हमें सावधान करते हैं। और उसके डांट फटकार को सुन करके यदि हम साधना पथ से हट जाए, आश्रम ही छोड़ दे, समाज ही छोड़ दे, तो हमारा और कोई कल्याण नहीं है। इसलिए गुरु हमें सब कुछ दिए हैं। गुरु के समान इस संसार में और कोई दाता नहीं है। तो शिष्य का भी कर्तव्य है कि वो गुरु के प्रति अपने हृदय में समर्पण भाव बना करके रखें, क्योंकि बिना समर्पण किए भक्ति जो है पूरी होने वाला नहीं है। जो गुरु की सेवा में आलस करते हैं, कमी करते हैं, उनका कभी उद्धार होने वाला नहीं है। हमें क्या नहीं मिल रहा है समाज से? सब कुछ मिल रहा है। और ये किसके द्वारा मिल रहा है? गुरु के द्वारा। यदि गुरु के शरण में ना होते तो आज हमें न इतना सम्मान मिलता, न इतना भक्तों का प्रेम मिलता, न इतनी भौतिक सुविधाएं मिलती। ये गुरु का ही आशीर्वाद है। और ऐसे गुरु की यदि हम निंदा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनका अनादर करते हैं, तो हमसे अभागा और कोई नहीं है। कहा भी गया है, जो गुरु किंचित निंदा कर ही सूकर स्वान जन्मते धर ही। हमारे जन्म को सुधारने के लिए, हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम गुरु के शरण में आए हुए हैं। ऐसे गुरु के शरण में लग करके हम अपने अंदर जो कमी है, अपने अंदर जो दोष है, उसे निकालने का प्रयास करें। गुरु हमारे रक्षक हैं। गुरु के समान इस संसार में और कोई दूसरा रक्षक नहीं है। गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा हम पर ऐसी बनी रहे ताकि हम साधना पथ में आगे बढ़ सकें। लोगों की सोच है, साधारण लोगों की सोच है कि हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान हमारी झोली भर देते हैं। लोगों की सोच है कि हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान हमारी झोली भर देते हैं। देवी माँ के दरबार में जाते हैं तो देवी माँ हमारी झोली भर देते हैं। ये तो केवल एक कल्पना है, लेकिन साक्षात हमारे जीवन की घटना है। हम गुरु के दरबार में जाते हैं तो गुरुदेव हमारी झोली भर देते हैं अपने आशीर्वाद से, अपने अगाध प्रेम से। कहा भी गया है, बंद किस्मतों के लिए कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मतों के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती। झुक जाए ये शीश गुरुदेव जी के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। तो गुरुदेव जी के चरणों में सशत नमन करते हुए, सबको सादर साहेब बंदगी करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। अब हम हमारे बीच विराजमान हैं